जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। इस आशा और विश्वास के साथ बच्चों, आइए हम प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में चलते हैं। और देखिए, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित आपके पद्य काव्य से जो चैप्टर अध्याय 8 है बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित, ये गीत से हम संबंधित क्वेश्चन आंसर प्लस उनके जीवन परिचय से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर को अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर है आपके बुक में भी दिया है और उससे संबंधित आंसर भी दिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से बच्चों सुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। सुनना और देखना दोनों इंद्रियां, जो आंख और कान, जो हमारी दोनों इंद्रियां हैं, इस पे काम करेंगी और इससे अन्य जो और टॉपिक होंगे, ऑप्शन होंगे, उससे जो चर्चाएं होंगी वो भी हमारे दिमाग में चीजें बैठेंगी। तो आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी रहेगी आपके लिए। आपको अच्छे अंकों से हमें सफल कराना है। हिंदी के विषय को लेकर खूब मजबूत करना है। हिंदी को लेके आपको जागरूक भी करना है साथ में, कि इसके प्रति भी आप सजग होकर पढ़ें, लगन से पढ़ें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और यह आने वाले हर मोड़ पे हमको काम आएगी। आप 12 के बाद आगे जिस भी लाइन में, जिस भी क्षेत्र में जाएगी, आपको हिंदी का सामना हमेशा करते रहना पड़ेगा। तो अब आइए बच्चों, इसी मोटिवेशन शब्दों के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन है? इसका अर्थ यह है बच्चों कि इसमें जो 3 ऑप्शन और हैं वो महादेवी वर्मा का नहीं है। तो देखिए बच्चों, स्मृति की रेखाएं हैं, यशोधरा है, इगवाड़ी है या राम की शक्ति पूजा है। तो बच्चों, ये आपका स्मृति की जो रेखाएं हैं बच्चों, ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, जबकि जो ये यशोधरा है ये मैथिली शरण गुप्त का है। ये जो इगवाड़ी है बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत का है। इगवाड़ी और गुंजन, ग्रंथि, वीणा है ना, बहुत सारे गुंजन तमाम है ना सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। तो और बच्चों, ये राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। महादेवी वर्मा की रचनाएं सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? देखिए बच्चों, हंस में, सरस्वती पत्रिका में, चांद में या फिर प्रताप में? प्रताप पत्रिका किसका है बच्चों? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इनकी जो पत्रिका है बच्चों, ये चांद में प्रकाशित हुई थी पहले। ये हंस प्रेमचंद जी की है, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और प्रताप बच्चों इस समय वर्तमान समय में दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है, भारत भारती पुरस्कार भी मिला है इनको, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है बच्चों। इनको उपर्युक्त सभी पुरस्कार मिले हैं और हमने आपसे इनके जीवन परिचय में खूब अच्छे से चर्चा किया था बच्चों कि इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया था, जबकि इनकी बहुत ही कम अवस्था में विवाह भी हो जाता है और इनके पति डॉक्टर होते हैं, याद करिए बच्चों। और इन पर जो हमारे कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इनको पद्म विभूषण, भारत भारती, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक और ये बच्चों उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा उसमें मनोनीत भी होती हैं सदस्य के रूप में। तो देखिए बच्चों, शिक्षा ऐसी चीज है, हमारी बेटियां सीखें इससे कुछ। शिक्षा ऐसी चीज है जो हमको बहुत अच्छे मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम अभी अपने माता पिता के संरक्षण में हैं। तो हमारी ये पूरी ड्यूटी है, जिस प्रकार हमारे माता पिता की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमारे हर जरूरत को पूरा करें, उसी प्रकार से बच्चों मेरी भी ड्यूटी है, हम लोगों की भी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें। और आपकी ड्यूटी यह है कि आप पूरे कर्तव्यनिष्ठ होकर लगन से मन लगा के पढ़िए
पढ़ने पर फोकस करिए, अन्यथा इधर उधर दिमाग को ना भटकाएं। ये हमारा आपसे निवेदन समझिए बच्चों, या सुझाव समझिए। हम आप सभी को ये हमारे समझ में जो अच्छी चीजें आ रही है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको जागरूक कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम शिक्षा का उद्देश्य बताने का मेन हमारा ध्येय है बच्चों कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये आप जानिए। महादेवी वर्मा जी से हमको ये सीख मिलती है कि देखिए, ये शिक्षा के माध्यम से ही इतना आज हम इनको याद कर रहे हैं। इनकी गीत को यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बच्चों। तो इस प्रकार से ये सभी पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मैं निर्भरी दुख की बदली, बहुत सुंदर पंक्ति है। इस पंक्ति में दुख की बदली किसका प्रतीक है? बादल का है, स्त्री का है, आकाश का है, या फिर बच्चों जल का है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप फोकस कीजिए, बताइए बच्चों। तो यहाँ पर स्त्री का हमने बताया नहीं था, वो कह रही थी कि मैं निर्भरी दुख की बदली हूं, मैं भले ही दुख की बदली हूं लेकिन मेरे अंदर ममता है, प्रेम है, दया है, माया है, मोह है। तो बच्चों ये जो दुख की बदली है वो स्त्री का प्रतीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में। जाग तुझको दूर जाना, ये गीत किस काव्य संग्रह से संकलित है बच्चों? नीरजा से, शांत गीत से, दीप शिखा से, या फिर रश्मि से? तो देखिए बच्चों, ये शांत गीत से है। कहाँ से है? जाग तुझको दूर जाना, ये शांत गीत से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महादेवी वर्मा ने कहाँ अध्यापन किया था? अभी हमने जिक्र किया नहीं बच्चों, प्रयाग विश्वविद्यालय में, या प्रयाग महिला विद्यापीठ में, या काशी विद्यापीठ में बच्चों, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? तो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका खा आंसर हो जाएगा। प्रयाग महिला विश्वविद्यालय विद्यापीठ में इन्होंने ग्रहण किया था शिक्षा को। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महादेवी वर्मा के जीवन काल पर किसका प्रभाव पड़ा था? ये भी हमने अभी जिक्र किया, ज्योतिबा फूले का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का बच्चों, या इंदिरा गांधी का? क्वेश्चन नंबर 7 का खा देखिए बच्चों, तो इनके ऊपर महात्मा गांधी का भी प्रभाव पड़ा था। अब छायावादी कवि नहीं है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। छायावादी कवि नहीं है, कौन नहीं है? निराला नहीं है, बालकृष्ण भट्ट नहीं है, महादेवी वर्मा जी नहीं है, या फिर पंत नहीं है? तो बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का खा, क्षमा करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका खा है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय द्वीप के हैं, और आपके निराला हो गए, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये सब छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान फर्रुखाबाद या झांसी या फिर उन्नाव, या फिर बच्चों बताइए बरेली? महादेवी वर्मा का जन्म स्थान की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये फर्रुखाबाद में है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हमने अभी जिक्र किया बच्चों, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और रश्मि, नीरजा, निहार सब इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा रचित रचनाएं हैं बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए बच्चों, ये 1983 में मिला था। कब मिला था? तो 1983 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अब आइए बच्चों देखिए, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम और अन्य कवियों के बारे में और अन्य चीजों को जिक्र किया है, आप तो जानते ही हैं। इसीलिए हमने कहा बच्चों कि आप ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला जो है निरंतर बनाए रखिए और इसको अवश्य देखिएगा। और जो हमने जो आपको और बीच में और कुछ समझा रहे हैं बच्चों, मोटिवेशन चीजें समझा रहे हैं या शिक्षा का जो महत्व समझा रहे हैं बच्चों, तो इसको अन्यथा ना लीजिएगा। अपने दिमाग में चीजें बिछाइए कि क्या सही है क्या गलत है, और जिस तरह से माता पिता का हमारे प्रति कर्तव्य है उसी प्रकार से हमारा भी उनके प्रति पूरा कर्तव्य है, और हमें उसी लगन से पढ़ते रहना है।
तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक करें, अन्य बच्चों को भी शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को कह सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।